तो आपके पास एक प्रमाण है कि हम उसी दिशा में जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगा कि अब किलोमीटर इतना, अब किलोमीटर इतना, अब किलोमीटर इतना, हम उसी मार्ग पर हैं। जब नाम ही नहीं आएगा पंढरपुर का तो फिर आप सोचेंगे कि फिर अब कहाँ जा रहे भाई, कहीं लिखा हुआ तो नहीं आ रहा। मुक्ति की प्रक्रिया क्या है? श्रीमद् भागवत सुन लिया और हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो बहुत सरल सी बात यह है कि मुक्ति की प्रक्रिया का प्रमाण है व्यक्ति स्वयं को बांधना शुरू करे, ये मुक्ति की प्रक्रिया का प्रमाण है। क्योंकि हम लोग न तो मुक्ति को प्राप्त है, न तो बंधन को प्राप्त है, तीसरी अवस्था में सामान्य जीवात्मा भटकाव को प्राप्त है, भटक रही है। न तो अपने घर में है, न तो पंढरपुर है, न तो हम बंधन में है, न तो हम मुक्ति के अधिकारी हैं। लेकिन अनादिकाल से जिस अवस्था की हम पीड़ा झेल रहे, वो पीड़ा है बंधन की नहीं, भटकाव की। और ऐसे में अधिकांश लोग यही समझ लेते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति के लिए यही सोचता है कि मेरी मुक्ति की प्रक्रिया ये है कि मैं जिम्मेदारी छोड़ दूं। क्यों छोड़ रहे जिम्मेदारी? तो कहेंगे कि बस अब मुक्ति चाहिए। कोई कहेगा घर छोड़ दो। क्यों घर छोड़ना है? बस मुक्त होना है। लेकिन आपको कहीं भी भागवत में ऐसा नहीं मिलेगा कि घर छोड़कर निकलना मुक्ति है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिम्मेदारी छोड़ देना मुक्ति है, अपना कर्तव्य छोड़ देना मुक्ति है, अपना फर्ज छोड़ देना मुक्ति है। बंधन और मुक्ति के स्वरूप को समझे बिना जिन लोगों ने जिन सुखों को या जिन चीजों को छोड़ा है, बहुत जल्दी वो इससे 3-4 गुना पकड़ लेगा। वो घर छोड़कर घर ही बना लेगा। वो खाना छोड़कर 4 गुना खाना ही शुरू कर देगा। वो धन छोड़कर फिर धन के पीछे पागल हो जाएगा। वो शुरू में कहेंगे हम धन को छूते नहीं है, लेकिन 5-10 साल बाद देखो धन के अलावा किसी चीज को छूते नहीं है। जिन चीजों को मुक्ति और बंधन के स्वरूप को समझे बिना शास्त्रों को सद्गुरु परक आंखों से देखना जरूरी है। हम सांसारिक दृष्टि से केवल शास्त्रों को पढ़ लें, केवल इसके रूपक को, केवल इसकी कहानियों को समझ करके बंधन और मुक्ति का मार्ग पकड़े, तो ऐसे में जिन चीजों को बंधन समझकर आपने छोड़ दिया, वो फिर आप कई गुना पकड़ लोगे। क्योंकि हकीकत यह है कि ये बंधन था ही नहीं। घर को बंधन समझकर छोड़ दिया, फिर 4-5 गुना घर ही बना लोगे। क्योंकि आप लोगों का घर उतना बड़ा नहीं होता, हम लोगों के आश्रम जितने बड़े बड़े होते, तो आखिर निर्माण छोड़कर भी निर्माण में पड़ जाएंगे। परिवार छोड़ करके फिर हम फिर पारिवारिक मोह माया में फिर से शामिल हो जाएंगे।
क्योंकि वास्तविकता ये नहीं कि आपने फिर पकड़ क्यों लिया, वास्तविकता ये है कि कर्तव्य बंधन नहीं है। घर के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति, पत्नी या पति के प्रति जो कुछ हमारा कर्तव्य है, ये तो धर्म है, ये बंधन है नहीं। जब हमने इसी को बंधन समझकर छोड़ दिया जो बंधन था ही नहीं, तो सीधी बात है कि फिर उसी प्रकार का कुछ दृश्य हम खुद ही खड़ा कर लेंगे, क्योंकि वो बंधन ही नहीं था। श्रीमद् भागवत सुन करके यदि कोई अपने मुक्ति के मार्ग पर यात्रा शुरू करेगा तो उसका लक्षण क्या होगा? ये मुक्ति के पंथ पर जा रहा है, इसका लक्षण ये है कि व्यक्ति स्वयं को बांधना शुरू करे, यही मुक्ति का लक्षण है। स्वयं को संयमित करना शुरू करे, ये मुक्ति का लक्षण है। स्वयं को नियम और संयम में बांधे, ये मुक्ति का लक्षण है। मुक्ति चाहिए तो बांधना पड़ेगा खुद, और बांधने की प्रक्रिया है शरीर को सेवा में बांधो, मन को भगवान के नाम और रूप में बांधो, बुद्धि को भगवत विचार में बांधो कि भगवान कैसे कैसे समय पर हमारा साथ देता है, भगवान कैसे हमारे निकट है, कैसी कैसी घटनाओं में भगवान ने कैसी कैसी घटनाओं में हमको उबारा, हमको बचाया, हमारी रक्षा की। उन घटनाओं को माता कुंती की तरह याद करके हमें विचार को, बुद्धि को भगवत विचार में बांधे, चित्त को ब्रह्म चिंतन में बांधे। इस प्रकार जब से आप बांधना शुरू करो दो कि मुझे इतने संयम में रहना है, इतना नियम करना है, इतने बजे उठना है, इतने घंटे जागना है, संकल्प पूर्वक इतना जप पूरा करना है, रोजाना 5 मिनट 10 मिनट हमें निश्चित समय खुद को पकड़ के भगवत भजन के लिए बैठना है। 5 श्लोक भी गीता पाठ कर लेना है। इस प्रकार बंधन की प्रक्रिया जब से शुरू करो तब समझ लो कि आपने भागवत को समझा है और ये मुक्ति का मार्ग है। लेकिन कुछ लोग स्वयं को मुक्ति का पथिक समझते हैं। मंदिर जाना छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, एकादशी रखना छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं, कभी भी सो कभी भी उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुक्त रहो, मुक्त रहो, मुक्त रहो। ये मुक्ति का उपाय नहीं है, ये जन्म मृत्यु की जेल में जाने का उपाय बन रहा है। ये भटकाव है। नियंत्रित व्यक्तित्व को ही जीवन कहता है। यात्रा और भटकाव में कितना बड़ा फर्क है। पूरे शहर में आप घूमते रहो दिन रात, ये भी तो चलना है, और तय करो कि मुझे पंढरपुर पहुंचना है और चलना शुरू करो, ये भी तो चलना है। लेकिन दिन रात घूमते फिरते ये तो भटकाव है, ये यात्रा नहीं है, क्योंकि तय नहीं है कि आपको जाना कहाँ है और जब पहुंचना कहाँ है। पहुंचना पंढरपुर है, और ये निर्णय ही आपके जीवन को यात्रा बना दे। संयमित
और नियंत्रित जीवन का नाम ही जीवन है, इसे का नाम यात्रा है। धर्म क्षेत्र में जब केवल खोपड़ी से बातें करने वाले लोग, केवल पढ़े लिखे लोग जब कुछ फिलसफी दिखाते हैं, खुद दार्शनिक बन करके, अक्सर उनकी बात यहीं से शुरू होती है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं मंदिरों की, कोई जरूरत नहीं मंदिरों में जाने की, कोई जरूरत नहीं यात्राओं में जाने की, कोई जरूरत नहीं हवन होम करने की, कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत। तो ऐसे में हम क्या नया सीखे? वैसे तो हम वैसे भी थे, जैसे थे हम उसे जीवन को सही बता देना हो जाता है इसमें। और लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उपवास की कोई आवश्यकता नहीं, ये बातें सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि भटकाव की बातें सबको अच्छी लगेगी। लेकिन जब कहा जाए कि खुद को 5 मिनट भी पकड़ के दिन में बैठो, ये बात बंधन वाली बात है। लेकिन जब तक स्वेच्छिक रूप से स्वयं को बांधोगे नहीं, तब तक मुक्ति का मार्ग खोलेगा नहीं। स्वयं को बांधना ही मुक्ति का द्वार खोलने की प्रक्रिया। और इसको जितना जल्दी आप समझोगे और जितना जल्दी इस प्रक्रिया को आरंभ करोगे, उतना अंत अच्छा हो जाएगा। परीक्षित जी संसार के जीवों को मुक्ति का उपाय बताने के लिए एक मुक्त महापुरुष के चरणों में जाकर के बैठा है, सदगुरु के पास जाकर के बैठा। जो बातें सुखदेव जी कहते हैं, ये सारी बातें चाहे तो परीक्षित भी बोल सकता है। जिसने 50-100 कथा सुनी, 50-100-200 कथा सुनी, वो 100-200 कथा सुनने वाले वो सारी बातें कर सकते हैं। एक वक्ता जो कुछ कहता है, ये सारी बातें आप 50-100 कथा सुनकर बोल सकते हैं। खास करके अकुला के श्रोता, अमरावती के श्रोता, हमारे गंगाखेड़ की श्रोता, वो तो हम गलती करें तो भी उनको मालूम पड़ जाता है कि हम गलती हो गई। इतनी कथा सब सुन चुके। लेकिन जागृति का आधार शब्द नहीं होता, जागृति का आधार है कि बताने वाला अनुभव सिद्ध शब्द नहीं जगाता, अनुभव सिद्धि जगाती है। शब्द प्रकाश नहीं करता, अनुभव सिद्धि प्रकाश करती है। शब्द समाधान नहीं देता, अनुभव सिद्धि समाधान देती है। यही कारण है एक व्यक्ति की एक बात को कोई नहीं मानेगा और वही बात दूसरा बोले तो सब मान लेते हैं, क्योंकि जागृति का आधार अनुभव सिद्धि है। सुखदेव जी जब कुछ कहते हैं, अवधूती अवस्था से बोलते हैं, और अवधूत जो कुछ बोलता है वो सब कुछ अद्भुत हो जाता है और अपने आप अद्भुत परिणाम भी होते हैं। न तो सुखदेव जी पहली बार कथा सुना रहे हैं, न तो परीक्षित जी पहली बार कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने बहुत सारी कथाएं सुनाई होगी, परीक्षित पहली बार मिला है, और परीक्षित जी ने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, लेकिन सुखदेव जी पहली बार मिले। तो श्रीमद् भागवत सुनकर खास करके
कथा सुनकर कई लोग ऐसा निर्णय कर लेते हैं कि बस अब तो मुक्ति का मार्ग पकड़ ले, एकांत में चले जाएं, घर छोड़ दिए, कामकाज छोड़ दिए, जिम्मेदारियां छोड़ दें। लेकिन ये सब छोड़ने के बाद अब करना क्या है वो तो पता ही नहीं मुझको। न तो टिकट है, न तो पासपोर्ट है आगे जाने का उसके पास। तो ऐसे में जिम्मेदारी, कर्तव्य, परिवार, इन सभी से विमुख होकर भी आप अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं, क्योंकि स्वयं को स्वैच्छिक रूप से बांधो, ये बहुत जरूरी है। चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट, लेकिन स्वयं को स्वैच्छिक रूप से पकड़ो कि मुझे सुबह सुबह 5 मिनट सूर्य के सामने बैठ करके 5 मिनट मुझे ओंकार करना है। बस ये 5 मिनट आपको जो दे सकती है, जितना प्रकाश आपके अंतःकरण में कर सकती है, वो 5 दिन भी नहीं कर सकता, चाहे जितना। लेकिन स्वैच्छिक रूप से पकड़ो खुद को कि मुझे इस तरह से प्राप्त करना, तब सूर्य का प्रकाश आपके अंतःकरण में पहुंच जाता है। तब बाहरी सूर्योदय आपके बुद्धि में सूर्योदय कर देता है, आपके विचार को प्रकाशमान कर देता है। इसके महत्व को समझ करके सारी युक्ति सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं। अध्यात्म पथ में बहुत जरूरी है साधना युक्ति पूर्वक करो, खुद को समझकर करो, मन की स्थिति को समझकर करो, अपनी आदतों को समझकर करो, अपनी कमजोरियों को और अपनी खूबियों को परखो और करो। इस सारी युक्ति कोई सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, भागवत के द्वारा प्राप्त होती है। अंतिम सत्य जो है वो न तो कोई दिखा सकता है आपको, न कोई बता सकता है आपको, लेकिन दुनिया में जितनी भी प्रक्रिया है वो उस सत्य के करीब ले जाने की प्रक्रिया। हम चाहे 7 दिन बोले, चाहे 7 साल तक बोलते रहे, हम आपको सत्य नहीं बता सकते, हम आपको सत्य दिखा नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसके करीब जरूर कर सकते। जितनी भी साधना, जितने भी अनुष्ठान, जितने भी ग्रंथ, जितने भी शब्द, जितने भी क्रिया, जितने भी कर्म दुनिया में जो कुछ है वो सब अपने आप में अधूरा है। परमात्मा परम पूर्ण है, परमात्मा परम सत्य है। वो जैसा है वैसी कोई क्रिया नहीं हो सकती, वो जैसा है वैसा कोई शब्द नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसी कोई प्रक्रिया दुनिया में नहीं हो सकती। लेकिन ये सारे उपाय जो है वो आपको उसके करीब जरूर, उसके दर्शन की इच्छा जगा सकता है, उसको जानने की जिज्ञासा जगा सकता है। जो कुछ कहा जाए वो पूर्ण है नहीं, जो कुछ कहा जाए वो अपने आप में अधूरा 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 है। चाहे लाख किताबें पढ़ लो, अपने आप में शब्द अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। लेकिन हम ऐसे ऐसे सात्विक शब्दों का आश्रय करें, सात्विक मामूल का आश्रय करें, सात्विक साधन करें, जिससे हम उस दिशा में अग्रसर बने रहें। यह हवामान है, केवल हवा है। और इस हवामान का भी अपना बड़ा सहयोग है। अब साइकिल चलाओ और पीछे से हवा मिले तो कितना सहयोग मिलेगा ना। पीछे की हवा आपको थकान नहीं लगेगी, चलेगी साइकिल क्योंकि हवा पीछे की है तो आपको थकान नहीं होगी, अनुकूल हवा है। तो गति सरल हो जाती है। उसी प्रकार
सत्संग, दर्शन, साधना, जप तप और ये सब करते करते स्वयं को समझो युक्ति पूर्वक, मन को आधार देते हुए, आंखों को आधार देते हुए, चित्त को आधार देते हुए, जिस प्रकार हमारा चित्त उसमें लगा रहा है, उस युक्ति के साथ भजन करने से। लेकिन जिस दिन आप वहां पहुंचोगे तब आप ही होंगे, कोई दूसरा वहां हो नहीं सकता। शास्त्र तो कहता है गुरु नहीं वशिष्य, कोई नहीं होगा वहां पर। चिदानंद रूप शिवो दूसरे किसी तत्व का अस्तित्व नहीं होता। गुरु नहीं शिष्य, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, दूसरा कुछ बचेगा नहीं। तो इसकी प्रक्रिया यथार्थ दृष्टि से हमें समझनी जरूरी है। ये भी न समझ ले कि बस कथा सुन ली मुक्ति हो जाएगी, कुछ ध्यान दिया नहीं दिया, कुछ याद रहा नहीं रहा, मन लगाया नहीं लगाया, हमारी मुक्ति हो जाएगी। भागवत से मुक्ति होती है, इसका मतलब है कि आज नहीं तो कल जब भी मुक्ति के अधिकारी बनोगे तो भागवत की कृपा से ही बनोगे, ये निश्चित। चाहे इस भागवत से हो जाओ या फिर कोई दूसरी भागवत से हो जाओ, कोई तीसरी भागवत से हो जाओ, इस वक्ता की भागवत से हो जाओ, कोई दूसरे वक्ता की भागवत से हो जाओ, कोई तीसरे संत की, जहां भी। लेकिन इतना निश्चित है कि जब भी मुक्ति का अधिकार मिलेगा वो भागवत की कृपा से ही मिलेगा। सुनी नहीं सुनी तो भी हो जाएगा, ये वाली बात नहीं। मन लगाया नहीं लगाया तो भी हो जाएगी, ये वाली कोई बात नहीं। जब भागवत के भवन में प्रवेश हो जाएगा हमारा, सही अर्थ में, पंडाल में तो हो जाता है, लेकिन जब सही अर्थ में भागवत के भवन में हम प्रवेश कर लेंगे तब उसका दूसरा द्वार यही होगा कि जहां मुक्ति के अलावा और कोई चीज नहीं। मुक्ति का अधिकारी बनना अनिवार्य है। मुक्ति के अधिकारी बनने के बाद हमारे कई संतों ने कह दिया है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग उनकी नकल में बोलते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तुकाराम जी ने कह दिया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, एकनाथ जी ने बोल दिया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, नरसिंह मेहता ने कह दिया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मीरा ने कह दिया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो उनकी नकल में हम लोग भी कहने लगे मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति। तो देता भी कौन है?
मुक्ति के अधिकारी बने, वो कहे कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अब जब हमारे और मुक्ति के बीच में लाखों जन्मों का गेप है और उसमें हम कह दे हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो ऐसे कोई खिलौना थोड़ी है वो मिल जाए। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। इस प्रकार भक्ति की महिमा का गान करते हुए भक्ति की तुलना में महापुरुषों ने कहा कि मुझे एक दिशा में अगर मुक्ति मिलती है और अगर भक्ति मिलती है, मुझे पूछा जाए कि क्या चाहिए, तो मैं कहूँ कि ऐसी लाख मुक्ति कुर्बान है एक पल भर की भक्ति के लिए। मुक्ति के अधिकारी बन गए और मुक्ति जिसके पीछे पड़ी है, ऐसे महापुरुष भक्ति के इच्छुक होकर के मुक्ति की परवाह नहीं करते और मुक्ति का अनादर भी कर देते हैं कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमें भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग अभी लाखों जन्मों के बाद भी मुक्ति का कोई ठिकाना नहीं है और हम तुकाराम जी की नकल में बोलते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति की कोई परवाह नहीं। ये बात अलग है। सबका परम कर्तव्य है, सभी का प्रथम कर्तव्य है कि पहले मुक्ति के अधिकार को प्राप्त करें। अधिकारी बन जाओ, उसके बाद कहो कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये अलग बात है। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज भी मुक्ति का अधिकार प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अंततः परीक्षित जी ने जो प्राप्त की वो जीवन मुक्ति प्राप्त की, मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति नहीं। परीक्षित जी अपने पितरों के मोक्ष के लिए बैठे ही नहीं थे, वो स्वयं के मोक्ष के लिए बैठे थे। कथा सुन लो, 7वें दिन स्वयं की जीवन मुक्ति हो, इसके लिए कथा सुनी उन्होंने। और जब कोई जीवन मुक्त हो गया, कोई भक्तिवान हो गया, तो फिर उसके साथ साथ उसकी कम से कम 71 पीढ़ी का मोक्ष हो जाता है। आने वाले भी 71 और जाने वाले भी 71। अगर हम खुद भक्तिवान हो गए तो केवल हमारी मुक्ति नहीं होती, हमारे शरीर दाताओं की मुक्ति निश्चित हो जाती है। जिस शरीर से आप भक्ति करते हो तो फिर शरीर दाता की मुक्ति स्वाभाविक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे पुरखों की मुक्ति हो जाती है। लेकिन श्रोता केवल यही समझकर बैठ जाए कि मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी की मुक्ति हो जाए, दादी जी की हो जाए, नानी जी की हो जाए, जो कहिए उनकी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उन सब की हो जाए। लेकिन आपके पुरखों की मुक्ति का उपाय भी तो यह है कि आप भक्तिवान हो जाओ तो आपके पुरखों की मुक्ति। हम भक्तिवान नहीं है तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? उनके द्वारा प्राप्त शरीर से ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे सत्कार करो, ऐसा भजन करो, ऐसा परमार्थ करो कि जिससे शरीर दाता को परम गति प्राप्त। सुखदेव जी महाराज ये सारी युक्ति प्रयुक्ति परीक्षित जी को बताते हैं। और जैसा कल हमने देखा, सुखदेव जी ने बताया कि भगवान प्रकट हो गए नंद भवन में, गोकुल में भगवान पहुंच गए। उस समय गोकुल नाम का कोई गांव था नहीं। भगवान गोकुल पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मथुरा से पास में गोकुल नाम का कोई गांव है और भगवान को उस गोकुल नाम के गांव में कर दिया। भगवान के पधारने से नामकरण हो गया, गोविंद के पधारने से नामकरण हो गया।
लेकिन वास्तव में गोकुल नाम का कोई गांव उस समय नहीं था। भगवान ने तो ये कहा था कि मुझे शहर से दूर कर दो, मुझे शहर की विकृतियों से दूर करो, क्योंकि राष्ट्र का मंगल करना हो, कंस का वध करना हो, राष्ट्रद्रोही तत्वों को समाप्त करना हो, तो पहले ये काम करने वाले व्यक्तियों को खुद को फैली हुई विकृतियों से खुद को बचाना पड़ेगा, सामाजिक विकारों से खुद को बचाना पड़ेगा, सामाजिक विकृतियों से खुद को बचाना पड़ेगा और संस्कृति का प्रेमी बनना पड़ेगा, संस्कृति का समर्थक बनना पड़ेगा। हम खुद संस्कृति के पूजक बने, संस्कृति के आराधक बने, संस्कृति के उपासक बने और विकृतियों से जो फैली हुई है दुनिया में, लोग कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, किसी का भी ग्रहण कर लेते हैं, खड़े खड़े पशुओं की तरह खाते पीते हैं। ये जो सारी विकृतियां हैं, उन सभी प्रकार की विकृतियों से खुद को बचाओ और उसके बाद संस्कृति की सेवा के लिए काम करो, तो राष्ट्र का रंग बदल जाएगा पूरा। ऐसे में हम कंस का वध कर पाएंगे, लेकिन खुद ही विकृतियों के शिकार होकर संस्कृति का काम कर सकते हैं क्या? जमाने का रंग जब हमारे ऊपर इतना लगा हुआ हो, तो ऐसे में हम जमाने को कैसे बदलेंगे? हम कैसे जमाने को सुधारेंगे? क्योंकि जमाने को सुधारने की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। पहले जमाना सुधारे, फिर धीरे धीरे हम भी सुधर जाएंगे। ये उल्टी बात है, कभी होने वाली नहीं है। हम खुद सुधर कर ही हम जमाने को सुधार सकते हैं। जमाना सुधार कर बाद में खुद को सुधारे, ये बात कभी नहीं होगी। ये उल्टी गंगा है। संस्कृति की सेवा के लिए और धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिसने भी कार्य किया है, स्वयं से शुरुआत की है। अपने जीवन से इसका आरंभ करना पड़ेगा। तो भगवान ने प्रकट होते ही कहा कि मुझे शहर की विकृतियों से दूर करो, जमाने की हवा से मुझे दूर रखो। जिस प्रकार का माहौल देश और दुनिया में है, उन विकारों से, उन आदतों से मुझे दूर रखो, मुझे सुरक्षित रखो। और ऐसे सांस्कृतिक माहौल में, गायों के बीच में, गांव में रहूंगा और वहीं पर मेरा लालन पालन होगा, तो हो सकता है कि जो लोग 100 वर्ष की उम्र में भी लोग जो काम नहीं कर सके, वो काम मैं 11 वर्ष की उम्र में कर दूंगा, क्योंकि विकृतियों से बच गया, बुराइयों से बच गया। और बुराइयों से बचकर स्वयं रहूंगा, तो 10-11 साल की उम्र में वो कर दूंगा जो 100 साल की उम्र में लोग नहीं कर सकते। क्योंकि लोग चाहते तो है कि राष्ट्र का मंगल हो, राम राज्य हो, लेकिन वो अपने जीवन से शुरुआत नहीं करते, अपने घर से शुरुआत नहीं करते। वो खुद को और खुद के बच्चों को तो वैसा ही बनाना चाहेंगे जैसे आम लोग रहते हैं। तो ऐसे में स्वयं के सुधार के बिना इसमें सफलता नहीं मिलती। पहले मैं बचूं, इस विचार से भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में कर दो, यानी कि मुझे गायों के बीच में पहुंचा, गोपालकों के बीच में मुझे पहुंचा दो। गायों का दूध मिलेगा, गायों का दर्शन मिलेगा, गायों की सेवा मिलेगी, और उस सात्विकता में मेरा लालन पालन जरूरी है। संतानों को जब जन्म से पहले ही और जन्म के साथ ही
लंबे समय तक ऐसे सात्विक माहौल मिले, सात्विक हवामान मिले, तो निश्चित ही उस समय उसके अंदर आप जैसा चाहो वैसे संस्कार के बीज को बो सकते। प्रयास हर माता पिता करते हैं। पहले के जमाने के माता पिता की तुलना में आज के माता पिता ज्यादा जागरूक हैं। आज से 25-50 वर्ष पहले माता पिता इतना केयर नहीं कर सकते थे, इतना ख्याल नहीं कर सकते थे अपने